नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके साथ किरण यहाँ पर जुड़ चुकी हूँ और हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसमें आज हम जो है वो चर्चा करेंगे डिनर डिप्लोमेसी पे। अब आप समझ चुके होंगे कि डिनर डिप्लोमेसी कहाँ होने जा रही है। ये पंजाब में और पंजाब कांग्रेस की तरफ से जो है ये डिनर डिप्लोमेसी का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के घर पर। अब इस डिनर डिप्लोमेसी का अर्थ क्या निकल रहा है? ऐसे तो मायने कई सारे निकल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में एक कहे कि अंदर खाने एक तमाम गुटबाजी जो है वो दिखाई दे रही है। राजा वड़िंग कुछ और कहते हैं, नवजोत कौर सिद्धू कुछ और कहती हैं, फिर उसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनकी तरफ से तमाम बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। इसी के साथ कई और ऐसे जो बयानबाजी है वो पार्टी के अंदर में ही आते हैं, जो कि पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवा दी है। अब क्या यहां पर इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए प्रताप सिंह बाजवा के घर पर जो ये बैठक होगी, इसमें क्या एकजुटता कांग्रेस के अंदर में आ पाएगी? ये हमारा आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। इसी सवाल पे जो है तमाम चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ पर मनोज कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ ललित जी भी जुड़ चुके हैं, ललित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले राकेश जी आप ही के पास आते हुए डिनर डिप्लोमेसी का मतलब क्या निकाले, और जो मेरा यही सवाल था कि क्या जो अंदर खाने गुटबाजी चल रही है एकजुटता ला पाएंगे इसके जरिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, आप सबका भी, और जितने भी हजरात आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और नमस्कार करता हूँ सबको। जी सर। देखिए, ये दो मुतजाद वर्ड्स हैं, बोथ आर ऑपोजिट टू माय माइंड, डिनर एंड डिप्लोमेसी। ये दोनों मेरे ख्याल में, लेकिन ये जो हमारे ऑपोजिशन में हैं, दे कैन कॉइन सच वर्ड, वो कर सकते हैं, दे आर फ्री टू डू दैट। डिनर जो होता है, डिनर एक मोहब्बत का प्रतीक है। हम किसी के लिए व्हेन वी बिकम होस्ट एंड वी ऑर्गेनाइज ए डिनर, तो मेरे ख्याल में वो एक मोहब्बत का प्रतीक है। वो डिप्लोमेसी जो है, वो आपको पता है कि उसकी डेनोटेशंस या कनोटेशंस क्या है डिप्लोमेसी की, वो पॉलिटिकल आ जाता है, जब पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। और ये जो है इधर पंजाब में खास तौर पर जितनी भी हमारे ऑपोजिशन में पार्टीज हैं, वो उन सब में बुखलाहट है बहुत ज्यादा, और उनको पता चल रहा है कि 2027 में कांग्रेस इज कमिंग विद थम्पिंग मेजॉरिटी। तो ये इधर ये जो एक तरह का जो बिगल है, वो जो सायरन है, वो बज चुका है। लोग जो है, लोग कांग्रेस पार्टी को, जब हम जाते हैं ग्राउंड लेवल पर और जो सर्वे हो रहे हैं, वो क्लियरली बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इज कमिंग विद थम्पिंग मेजॉरिटी इन पंजाब। तो दैट्स व्हाई ये जो हमारे ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं लोग, वो आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों या श्रोमणी अकाली दल के, अब उनमें एक घबराहट है। वो इसीलिए ऐसी कॉइनेजेस जो है हमारे सामने लेकर आते हैं। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई किसी तरह की हमारी पार्टी में गुटबंदी है। मैं तो ये मानता हूं कि मोहब्बत की महक आने लगे तो। नहीं राकेश जी, मैं इसका जवाब तो मनोज जी से लूंगी, लेकिन कैसे नहीं लगता कि अंदर गुटबाजी है? मुझे ये तो नहीं मतलब ये संभवतः मुझे बातें समझ में आ रही है कि आप लोगों ने आंखें बंद कर दी हैं, आंखें बंद कर दी है कि कहीं कुछ गलत जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया जाना चाहिए। मैं मन से सोच रहा हूं कांग्रेस में सब कुछ अच्छा, कोई गुटबाजी नहीं, तो हाँ सब कुछ अच्छा। क्या अब ये स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस चलेगी और चुनावी मैदान में उतरेगी? किरण जी, हमारी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, हमें पता है, लेकिन ये आई ओपनर बन रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये आई ओपनर हमारी एक्टिविटीज बन रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि एक जो है ना, यहाँ पंजाब में नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी है, जबकि कुछ भी नहीं है ऐसा। डिनर भी जो होस्ट किए जा रहे हैं, चलिए, तो नवजोत कौर सिद्धू को निष्कासित,
फिर मेरा सवाल तो यही उठता, नवजोत कौर सिद्धू को निष्कासित करने का मतलब क्या निकलता है? राजा वड़िंग की तरफ से वो बयानबाजी क्यों आती है? और मुझे लग रहा है ललित जी, आप ही के साथ मैंने अभी कुछ देर पहले जो है वो पंजाब की खबर पढ़ी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अपने दुख को भी बयां करते हैं। हम चाहेंगे ललित जी इस पर जो है आप अपनी बात को रखिए और बताइए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद मनोज जी मैं आपके पास भी आती हूँ। किरण जी, ये जो पंजाब के कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं ना कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है, ये बिल्कुल हवा हवाई बात है। चन्नी ने आज भी पॉलिटिक्स छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी नहीं सुन रही, शरेआम कहा उन्होंने मेरी। और ये एक बार नहीं कहा, दूसरी तीसरी बार है। पहले आपको पता होगा कुछ दिन पहले लुधियाना में रैली थी और राहुल गांधी ने उनको आमंत्रित किया, वो फिर भी नहीं आए। तो इसका क्या मतलब है? हर कांग्रेस एकजुट है। प्रताप सिंह बाजवा अपनी मनमर्जी से बयान देते रहते हैं, चन्नी अपनी मनमर्जी से बयान देते हैं, राजा वड़िंग को पता नहीं क्या बोलना है। और जो सिद्धू क्या कह रही है तो सबको पता। कौन कह, किरण जी नहीं, बिल्कुल बिखरी पड़ी है कांग्रेस। बिल्कुल, चलिए ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। आऊंगी राकेश जी आपके पास में। मैं चाहूंगी मनोज जी भी इस पर जो है अपनी बात को रखे, फिर हम दोनों का ही सवाल लेकर के राकेश जी आपसे जवाब लेंगे। मनोज जी। आप सही बता रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस में देखा गया कि डिफरेंसेस खुलेआम आया गया। जो भी सीनियर लीडर थे, चाहे राजा वड़िंग थे, चन्नी जी थे, बाजवा जी का तो आता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लीडरशिप चीफ मिनिस्टर एस्पिरेशंस जो है वो कांग्रेस में खास करके पंजाब में बहुत ज्यादा है। हालांकि दूसरे स्टेट का भी अगर हम बात करें, कर्नाटक का भी हम देखेंगे, लेकिन वहाँ भी जो है वो डिफरेंसेस चल ही रहा है। वहीं जो है बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें, हमने राजस्थान का तो देखा है। तो एक लीडरशिप इशू जो है पंजाब कांग्रेस में है। इस साथ साथ जहाँ भी पंजाब कांग्रेस स्ट्रॉन्ग में है वहाँ पे ये देखा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप को इंटरवीन करना पड़ा। और जो वेणुगोपाल जी हैं उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पंजाब कांग्रेस लीडर कि आप जो है लाइन क्रॉस ना करें, जो भी है विद लिमिट ही आप बात करें, कोई भी चीज़ जो है बाहर नहीं आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पंजाब में एक प्रेशर आया सेंट्रल लीडरशिप से कि आप जो है यूनाइटेडली शो करें। और इसीलिए हम लोग आजकल देख रहे हैं कि डिनर डिप्लोमेसी जो है शुरू हो गया है पंजाब में। और आने वाले समय में जो है और चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जितना जल्दी बस अपना कंसेंसस हो जाए या कोई भी लीडर जो है आपस में एक दूसरे पर वाकवार ना हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो सेंट्रल लीडरशिप माइन्यूटली कांग्रेस को लीडर को यहाँ पे देख रही है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 और 3 डेज में ही जो है यहाँ के लीडर को दिल्ली बुलाया गया कि आप यहाँ आइए। वहाँ पर डिस्कशन भी हो गया। हम लोगों ने देखा कि नेबरिंग स्टेट पंजाब हरियाणा में भी जो है इसके कारण जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह से शैलजा जी सामने आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार उनका लीडरशिप जो है माइनॉरिटी यहाँ के लीडर को देख रही है और कंट्रोल ना हो जाए। और जिस तरह से नहीं, बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं भी मानूंगी डिनर डिप्लोमेसी के ही जरिए अगर आप अंदर खाने की गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश करें तो ये सराहनीय पहल है, ये होना भी चाहिए। लेकिन राकेश जी तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसी कोई परिस्थिति भी है। उसके साथ ये कहना कि ये नेगेटिव जो है ऑपोजिशन की तरफ से, यानी कि बाकी विपक्षी दलों की तरफ से जो है वो गढ़ा जा रहा है, तो कैसे इस चीज को देखें? और मैं चाहूंगी धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और धर्मेंद्र जी इस सवाल का आप जवाब दे दें। हम बात करें अंदर खाने जो गुटबाजी है उसको लेकर के जो कांग्रेस के अंदर में है, और डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक मोहब्बत, यहाँ पर मैं राकेश जी की भाषा में ही कहूंगी इस चीज को कि एक मोहब्बत की दुकान यहाँ पर कांग्रेस में लाना चाह रहे हैं। तो आवश्यकता क्या पड़ी अगर कुछ सब कुछ ठीक है तो? जी किरण जी, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो अंतर्कलह है पार्टी से बाहर आ गया है और सोशल मीडिया पर सियासी तौर पर सियासी मंच से सभी तरफ से ये जगजार हो गया है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, क्योंकि मैं पंजाब से संबंधित हूं, और पंजाब में इतना ज्यादा अंतर्कलह हो गया है कि सीएम की कुर्सी सबको दिख रही है लेकिन पार्टी की मजबूती किसी को नहीं दिख रही। 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी तो वहां से एक गुप्त जो सूचना बाहर आई है कि इतना ज्यादा अंतर्कलह है कि मीटिंग में शरेआम पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जहां तक कह दिया था कि अगर उनके साथ ऐसे ही
भेदभाव होगा तो वे सियासत छोड़कर घर बैठ जाएंगे। तो वहां पर कुछ नेशनल लीडर मौजूद थे जिन्होंने स्थिति को संभाला, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर ऐसी बात हो गई तो पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये मानना होगा कि कांग्रेस का अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है। और देखो कि कांग्रेस के अंतर्कलह पर तो अब विपक्षी भी इतने निशाने साध रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं। कल लुधियाना के दोराहा में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू आए थे। उन्होंने जहां तक कह दिया कि वे एफिडेविट देने को तैयार हैं कि कांग्रेस का क्लेश कभी खत्म नहीं होगा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, क्योंकि वो भी कांग्रेस से आए हैं। उन्हें पता है कि जब भी किसी स्टेट में चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस के नेता अपने पदों की खातर, लालच की खातर कांग्रेस में क्लेश करते हैं और फिर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलकर अपनी बातों को मनवाते हैं। तो ऐसा ही कांग्रेस में चल रहा है। सवाल आपने सुना होगा, हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब दे। रवनीत सिंह बिट्टू एफिडेविट देने को तैयार है कि ये अंतरकलह कांग्रेस के अंदर से खत्म नहीं हो सकती। यहाँ बैठे सभी मेहमान भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं और जगजाहिर है, जनता तक जानती है। किरण जी, एवरीबडी इन पंजाब, स्पेशली इन पंजाब, नोज के रवनीत बिट्टू जी क्या क्या स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, एंड एज ऑफ नाउ नोबडी बिलीव्स हिम कि वो क्या क्या स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। इसलिए उनकी स्टेटमेंट की इन पंजाब जो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, नो वैल्यू एट ऑल। नंबर 2, आपने कहा जो है कि जो डिप्लोमेसी की बात फिर चल रही है, सभी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में अंतरकलह है। अंतरकलह वाली कोई बात नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी उनकी देन है और कॉन्स्टिट्यूशन में आप 4th पिलर है किरण जी, और आप भी इस बात से सहमत होंगी कि जो एक्सप्रेशन ऑफ जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दैट मस्ट बी देयर। और कांग्रेस में जितने भी पंजाब में लीडर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स आर स्कॉलर्स, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं और उनको जो फ्रीडम है कांग्रेस पार्टी पूरी देती है बोलने की, अपना विचार रखने की, अपनी बात रखने की फुल फ्रीडम दी जाती है। अगर वो बात और फिर आप आजकल पता मीडिया का दौर है, कोई ना कोई वीडियो जो है वो बाहर आ जाती है और ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस में अंतरकलह है, जबकि ऐसी बात कोई भी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक राकेश जी, ये सिर्फ एक वीडियो बाहर आने के बाद की परिस्थिति नहीं है। ये आपके नेता बाहर आ जाते हैं जो पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने अपने दुख को बयां करते हैं। नवजोत कौर सिद्धू का मतलब आप समझिए कितना बड़ा वो आरोप रहा कि मुख्यमंत्री के पद की अगर दावेदारी और उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस तो कितने करोड़ रुपए देने होंगे, एक सूटकेस, एक ब्रीफकेस लेकर के जाना होगा। ये कोई वीडियो वायरल नहीं है, वो खुद वहां से निकलती हैं और वो बताती है मीडिया के सामने। 1 मिनट, और उससे भी ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात की, लेकिन उसी के साथ एक क्लॉज भी हमारे संविधान में जुड़ा हुआ है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को उनके ही नेता हर्ट पहुंचा रहे हैं कि अब सरकार तक नहीं बना पा रहे, फिर कैसा लोकतंत्र और कैसी डेमोक्रेसी और कैसा यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। किरण जी, कांग्रेस पार्टी जो है ना मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी भी है, इसीलिए नवजोत कौर सिद्धू जी ने अगर कुछ ऐसी वैसी बयानबाजी की है तो शी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, वो निकाली जा चुकी है पार्टी से। ऐसे ही अगर पार्टी को महसूस होगा कभी भी किसी वक्त भी कि कोई एंटी पार्टी जो एक्टिविटी हो रही है, एंटी पार्टी स्टेटमेंट्स पास टू मीडिया और पीपल, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और लिया जाता रहा है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस इज यूनाइटेड और ये जो डिनर की बात है, डिनर पार्टी है, यही वजह है कि नवजोत कौर सिद्धू पर इस तरह से जो है एक्शन लिया गया जी। और जो कांग्रेस पार्टी है, आपको पता पंजाब और पंजाबियों की बात नहीं राकेश जी, डिनर देना तो बड़ी बात नहीं है, पंजाबियों की मेहमान नवाजी एवरीबॉडी नोज। नहीं, डिनर देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिनर देते हुए जो डिप्लोमेसी तैयार करनी है वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है सर। और मैं चाहूंगी ललित जी, ये डिसिप्लिनरी पार्ट जी, आवाज क्लियर है सर अब आपके पास? मैं ललित जी आपसे चाहूंगी, आप लेट मी कंप्लीट प्लीज। ये जो डिनर की बात हो रही है या खाने की बात हो रही है, देखिए जी मैं बोल रहा हूँ, जी किरण जी मैं बोल रहा हूँ, ये पंजाबियों की फितरत है। पंजाब में ये मेहमान नवाजी जो है वो फितरत है कि हम मेहमान नवाजी के लिए पंजाबी जाने जाते हैं। और ये जो मोहब्बत का पैगाम जाता है, जब भी हम खाने के ऊपर इकट्ठे होते हैं, ये मोहब्बत का पैगाम जाता है और एक यूनिटी का पैगाम जाता है।
ये कोई बुरी बात नहीं है, डिनर डिप्लोमेसी आप कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है ना राकेश जी, टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। मैं चाहूंगी ललित जी नहीं ठीक है, आऊंगी सर आपके पास, आऊंगी सर, बाकी गेस्ट भी बैठे हैं, मैं उनसे भी एक जो है कमेंट्स ले लूं आपकी बातों के। ललित जी, हम चाहेंगे नवजोत कौर सिद्धू के ऊपर जो एक्शन लिया गया उसे एक डिसिप्लिनरी पार्टी के तौर पर जो है वो दर्शा रहे हैं राकेश जी कांग्रेस को। किरण जी देखिए, उन्होंने बयान दिया, और पहली बात जो है उन्होंने बयान क्यों दिया, एक्शन तो उनपे हो गया, लेकिन ये तो टटोलने की कोशिश की, उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, कितना चिर उनको कांग्रेस से इग्नोर कर दिया गया, पहली बात है। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि बिट्टू, दूसरा जो ये कह रहे हैं कि बिट्टू ऐसे बयान देते हैं, बिट्टू कांग्रेस की नस नस को जानते हैं। अगर उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस से अंतरकला खत्म नहीं हो सकती तो उसको इतना हल्के में मत लीजिए राकेश जी। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कांग्रेस बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, आपके जो नेशनल लीडर राहुल जी, उनको तो बयान देने का पता नहीं चलता, उन्होंने संसद के मेन गेट पे बिट्टू को गद्दार कह दिया, और पंजाब में देखिए क्या हाल हो रहा है। इस चीज का भी कांग्रेस को पंजाब में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, इसका जवाब दीजिए, फिर बाकी मैं धर्मेंद्र जी और मनोज जी के पास आऊंगी। राकेश जी, मतलब ये ट्रेटर कह देना, मतलब एक सिख को गद्दार कहा उन्होंने, एक सिख को गद्दार कहा उन्होंने, बेशक उनकी पार्टी का पुराना साथी है वो। जी राकेश जी बोलिए राकेश जी। ललित जी का जवाब देता हूँ। धर्मेंद्र जी भी एक सिख हैं जी, और मैं पंजाब से हूँ, मैं सिख परंपरा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा कोई अगर उन्होंने गद्दार कहा था तो गद्दार एक दोस्त को कहा था। मेरी बात सुनिए ललित जी, मैंने सुना आपको, अब मुझे सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, नहीं राकेश जी मुझे बताइए, गद्दार शब्द कहना ठीक है? बोलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। अब ललित जी आप मुझे तो सुन लीजिए। गद्दार दोस्त को भी कहा जाता है। गद्दार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल किसी पर्सन को नहीं कहा जाता। गद्दार एक दोस्त को भी, दोस्ती में भी गद्दारी होती है। और जो पार्टी छोड़कर गए उन्होंने उस वजह से उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा था राकेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा था आपने। ठीक है, चलिए हम आएंगे सर। धर्मेंद्र जी ठीक है सर, जल्दी से रखिएगा सर। नहीं ओवरऑल सर, पार्टी अगर छोड़ने पे फिर सबको दीजिए ना ये ज्ञान, सबको बताइए कि दोस्त गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहिए, गद्दारी या सिखों के साथ कोई गद्दारी नहीं दीजिए, फिर उनको क्यों नहीं कहा? पंजाब में हर सिख जानता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिखों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल नहीं कोई बयान दिया। ये एक दोस्त उन्होंने कहा कि पार्टी में था, मेरा दोस्त गद्दार दोस्त छोड़ के चला गया। राहुल गांधी का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके साथ राहुल गांधी का बिट्टू से ज्यादा प्रेम था, उसको क्यों नहीं गद्दार कहा, ये बताइए राकेश जी, बताइए। मेरे सामने रख दीजिए, मैं कॉन्टेक्स्ट देखना चाहूंगा। किरण जी, I'll have to see the context. What was the context? In what context that statement was passed? Let me see the context. If you have any video, you know very well sir कि ये संसद में जैसे ही प्रवेश करने वाले होते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, एक मिनट, यही है ना, रवनीत सिंह बिट्टू जब पहुंचते हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद होते हैं। नहीं हवा में सर कहाँ बातें हो रही हैं, हवा में किससे बातें की? ललित जी कह रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या क्लोज नहीं थे राहुल गांधी के? नहीं थे तो बताइए। मैं कह रहा हूँ कि लेट इट प्लेस द प्रूफ, पुट ए प्रूफ हियर, इफ यू हैव एनी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यू पुट इट। वो भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इज द नॉट द ओनली पार्टी। कोई भी पार्टी को शिफ्ट करता है, छोड़ के जाता है कोई भी। अगर कांग्रेस वाला बीजेपी में जाएगा या बीजेपी वाला कांग्रेस में आएगा तो बीजेपी वाले भी यही बोलेंगे। एब्सोल्युटली सर, सवाल नहीं बोलते, बीजेपी की तरफ से किसी ने कभी नहीं बोला। ट्विटर दोस्त किसी ने नहीं बोला। बीजेपी को छोड़ करके भी कई लोग गए, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। सर एक मिनट, आम आदमी पार्टी को छोड़ के भी गए। बीजेपी वालों ने बोला नहीं है। अच्छा सर, नहीं पहुंचा तो आप पहुंचा दीजिए सर। नहीं राकेश जी, अगर नहीं पहुंचा तो आप पहुंचा दीजिए, बता दीजिए कौन सी खबर है, किसमें कहा है, किसने कहा है, बता दीजिए आप हमें। मैं कह रही बता दीजिए ना सर, आप एक दीजिए ना एग्जाम्पल सर, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। हवा में बात आप मत करिए सर,
मुझे लग रहा है नहीं आप नहीं, यही हवा सर में आप नहीं। कुछ नहीं, ऐसी मुझे कोई वीडियो बात नहीं नहीं चाहिए करेगी। सर, सुनिए मुझे वीडियो नहीं चाहिए, आप मुझे एक नाम यहाँ पर बता दीजिए और उनको किसने तो ट्विटर आप दोस्त मुझे कहा है बताइए ना, ये भी आप बता मैंने दीजिए रवनीत सर। के बारे में मुझे जो पता था मैंने बता दिया। आई नहीं तो पुट माई रवनीत सिंह फैक्ट्स बिट्टू को अबाउट कहा गया रवनीत है, सिंह बिट्टू जी। नहीं रवनीत सिंह बिट्टू बट को कहा गया है, व्हाट अबाउट ट्रेडर दोस्त कहा गया है, और उन्होंने खुद कहा कि जब तक मैं सीट जिता करके देता था तब तक मैं बहुत अच्छा था, खुद कहा है रवनीत सिंह बिट्टू ने। कांग्रेस इज यूनाइटेड किरण जी, कांग्रेस चलिए इज ठीक है यूनाइटेड, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई डिनर सर, ऐसा डेमोक्रेसी आप कह यूनाइटेड सकते के हैं, डिनर हरियाणा में डेमोक्रेसी संगठन नहीं, सर ऐसा यूनाइटेड के हरियाणा में संगठन नहीं, पंजाब में आप सत्ता गवा चुके, वापस सत्ता पाने के लिए मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं, पार्टी को एकजुट करना आपके लिए जरूरी, संगठन को मजबूत करना जरूरी। चलिए हम आएंगे आपके पास, धर्मेंद्र जी आपके पास मैं आती हूँ, मनोज जी आई नहीं ठीक है, एब्सोल्युटली सर आप डिसएग्री करेंगे या आप अग्री कर लेंगे तब फिर बात ही क्या होगी, फिर आप स्पोक्स पर्सन नहीं रहेंगे ना उसके। अब मैं धर्मेंद्र जी, सिख की बात इन्होंने की और इन्होंने तो रवनीत सिंह बिट्टू को जो कहा राहुल गांधी ने उस बात को सिरे से और सरे से नकार दिया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी बोला कि कांग्रेस छोड़कर तो अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गए हैं, मैं बता दूं कि सुनील जाखड़ भी गए हैं, कभी उनको भी नहीं बोला गया है। और जो ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं माननीय राकेश कुमार जी के, नवजोत कौर सिद्धू ने बयान दिया और कांग्रेस से उसे निकाल दिया गया, और ये फैसला अकेला नवजोत कौर सिद्धू पर ही क्यों लागू हुआ? इससे पहले शमशेर सिंह दूल्हो तो कई सालों से बोलते आ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, यहाँ तक कि उनके बेटे ने आम आदमी पार्टी से एमपी का चुनाव भी लड़ा, उनकी पत्नी आम आदमी पार्टी में चली गई, उन्हें आज तक क्यों नहीं पार्टी से बाहर किया गया? और रणजीत सिंह चन्नी ने ओपनली मंच से बोल दिया कि कांग्रेस में ऐसी समुदाय से भेदभाव होता है, क्या वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं था? उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कांग्रेस में रहकर नवजोत कौर सिद्धू की तरह बोलते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ एक दिखाने के लिए नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ एक्शन लिया गया है ताकि किसी दूसरों को डरा सके, धमका सके और कांग्रेस में जो अंतर्कलह है उसके लिए कोई ओपनली ना बोल सके। जैसे राकेश कुमार जी फ्रीडम की बात करते हैं, तो ऐसी फ्रीडम का किसी पार्टी ने क्या करना जो फ्रीडम पार्टी को तबाह करती हो? तो बहुत सारे सवाल हैं। हमारा डिबेट का मकसद या हमें किसी कोसने का मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो उसे अपने संगठन को मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने निजी हितों के लिए या फिर अपने अंतर्कलह को बाहर लाकर उसे बर्बाद करना चाहिए। दूसरी पार्टियां, हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती है, तो कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर पंजाब में या देश में सत्ता में आना है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे राहुल गांधी की बात की है, राहुल गांधी का सियासत में कद बहुत ऊंचा है, लेकिन उनकी जो बयानबाजी होती है या कह लो उनकी कुछ हरकतें कुछ ऐसी हो जाती हैं जिससे बहुत ही बचकाना लगता है और वो मजाक का पात्र बनते हैं। अगर राहुल गांधी अपने आप को पीएम के तौर पर देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, उन्हें छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बिट्टू के साथ किया। वो ऐसे भी बोल सकते, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी को लगता है कि अपने बिट्टू गद्दार है तो साथ में वो क्यों बोलते हैं कि यू विल कम बैक अर्ली, तो क्यों बोलते हैं कि वो दोबारा कांग्रेस में लाना चाहते हैं बिट्टू को? क्या ऐसी कोई बात है? तो बहुत ज्यादा सोचने की बात है। तो मैं यही जानना चाहती थी कि क्या कांग्रेस रंजी को नेटवर्क भले ही बहुत लार्जेस्ट पार्टी है लेकिन मैच्योरिटी की आवश्यकता है? आप सही बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दिया था ट्विटर फ्रेंड, मुझे लग रहा है कि बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और अच्छे पोजीशन पे रह चुके हैं, तो इस ऐसा स्टेटमेंट से उससे बचना चाहिए था। हालांकि राकेश जी इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट को कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता है जो कि राहुल गांधी द्वारा आया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटमेंट कांग्रेस साइड से आ रहा है, इंटरनल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नॉर्मली लोग डिनर तब करता है जब वो सेलिब्रेशन होता है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जो है डिनर डिप्लोमेसी हो रहा है, तो लग रहा है कि सेलिब्रेशन में डिनर करें और कोई अचीवमेंट हो उसमें सभी लीडर्स को जो है सेलिब्रेशन का मौका दे। मुझे लग रहा है कि जितने भी लीडर्स हैं अगर सबका रोल डिफाइन कर दिया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कांग्रेस हम देख सकते हैं पंजाब में। और जिस तरह से वेणुगोपाल जी मुझे लग रहा है कि एक्शन मोड में आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के स्टेटमेंट से कांग्रेस के लीडर बचेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।